मॉडल पेपर सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि अनुक्रम है एक an इज इक्वल टू 3n प्लस का 2 के 3 पद लिखने हमें। तो देखिए अगर n बराबर जैसे यहाँ पर लिखा है an इज इक्वल टू 3n प्लस का 2, ठीक है। ये यहाँ पर जो n लिखा हुआ है वो 3n है, ठीक है। जैसे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो हमें जब इसके क्रमागत पद ज्ञात करने होते हैं तो हम इस n का मान रखते जाएंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखिए a1 आएगा बराबर, यहाँ से 1 रखोगे तो 3 गुणा 1 प्लस का 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो पहला पद आ जाएगा 5। तो हमारा जो फर्स्ट पद है वो जाएगा 5। इसी प्रकार देखिए अगर आप यहाँ पर 2 रखते, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 2 6, 6 और 2 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि देखो 5 और 3 जोड़ने पे 8 आ रहे, तो आप इसमें डायरेक्ट 3 जोड़ दीजिए, 11 उत्तर आएगी। और यहाँ रख के देख लीजिए, यहाँ 3 रखोगे तो A3 आएगा, यहाँ 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 और 2 11, A3 का मान 11 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 8 9 इसमें आ जाएगा आंसर 8 5 8 और 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 व कोस हो तो कोस थीटा की वैल्यू। तो आप थोड़ा सा इतना याद रखिए कि अगर एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, एक भुजा 3 और दूसरी 5 आ रही है, तो हमेशा जो तीसरी भुजा है वो 4 आएगी। या इनमें से 4 और 3 दे रखी है तो नेक्स्ट भुजा 5 आएगी, 3 5 दे रखी है तो 4 आएगी, 4 5 दे रखी है तो 3 आएगी, क्योंकि इन दोनों का युग्म होता है। इन दोनों के वर्ग को जोड़ने पर यह आता है और यही भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। ये दोनों आपस में लंब और आधार बदलते रहते हैं, तो हमेशा ये युग्म याद रखिए 3 4 और 5 का, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो ये कर्ण है और ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा। अब कोस थीटा पूछा तो कोस थीटा था आधार बट्टा कर्ण, तो 4/5 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4/5। अगला क्वेश्चन है कि वर्त जो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन होता है जो वक्र पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक आयताकार शीट है, जब हम इसको ऐसे राउंडेड फोल्ड करते हैं, इसको फोल्ड करने पर हमारी जो आकृति बनती है वो ये वाली आकृति बनती है। फोल्ड करने पे जो आकृति बनी है वो हमारी ये सिर्फ इतनी इतनी वाली है, हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो ये एक आयत का ही भाग है, उस आयत का जिसका 2πr/h, तो देखिए जिसकी ऊंचाई h है और लंबाई ये है, तो यही वर्त का क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए कल्पित विधि मतलब डी बार, आपके पास अगर डी बार बराबर, डी बार का फॉर्मूला होता है समेसन FI/DI अपॉन में समेसन FI। अगर यह आपके पास दिया हुआ हो तो आप अक्स बार कैसे ज्ञात करोगे। तो अक्स बार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए होता है कल्पित माध्य प्लस डी बार, ये प्लस डी बार, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस समेसन FI/DI अपॉन में समेसन FI, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, डी बार से अक्स बार ज्ञात करने के लिए ए जोड़ा जाता है डी बार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पहली वर्ग सीमा को तथा दूसरी वर्ग सीमा को। तो देखिए जो वर्ग अंतराल होता है उसकी जो पहली वर्ग होती है उसको तो बोलते हैं निम्न सीमा, उसको तो बोला जाता है निम्न सीमा, निम्न, ठीक है। और जो उसकी दूसरी वर्ग सीमा होती है उसको हम बोलते हैं उच्च, उच्च। जैसा कि अपना वर्ग अंतराल मान लो कि कोई ऐसे दे रखा हो 5 से 10, 10 से 15, तो हमारा जो ये वर्ग अंतराल है इसकी जो पहली सीमा है ये वाली, इसको हम निम्न सीमा और इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाप की लंबाई L और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल A में संबंध की ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई L है, उसका फॉर्मूला होता है θ/360 2πr, ठीक है। और जो क्षेत्रफल है त्रिज्याखंड का उसका फॉर्मूला होता है θ/360 πr²,
ठीक है। जब हम एक दूसरे में इनका भाग देते हैं तो देखो L बट्टा E, अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ऊपर बच्चा है 2 और नीचे बच्चा है R। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो L बराबर 2/r इंटू ए, और ये एक का अगर संबंध निकालना चाहते ए इधर जाएगा तो ऊपर ए और इधर हो जाएगा LR बट्टा 2। तो इनमें से कोई भी संबंध आप बता सकते हो। भाग देना है दोनों में, संबंध याद करने के लिए लगभग भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही भाग दोगे थीटा बट्टा 360 से थीटा बट्टा 360 है, ये कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, एक आर स्क्वायर है नीचे, ऊपर आर है तो नीचे एक आर बच जाएगा, ऊपर 2 बचा नीचे आर बचा तो 2/r। आप एक को इधर लाओगे तो L बराबर 2a बट्टा आर, और एक का मान लिखाओगे तो LR बट्टा 2। तो इनमें से आप कोई सा भी संबंध यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो आपने देखा है कि प्रायिकता है वो अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 हो सकती है। प्रायिकता का मान न तो ऋणात्मक होता है और न ही 1 से बड़ा होता है। जो हमेशा मान लेते हैं कि कोई घटना ई है, प्रोबेबिलिटी कोई ई है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से हमेशा छोटी होती है। ये जो संबंध है वो प्रायिकता के लिए लागू होता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था रिक्त स्थानों वाला वो कंप्लीट होता है। फिर